दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर में रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए कि आप जैसा जानते हो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पूरे निःशुल्क क्लास की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक है, पूरे निःशुल्क क्लास की तैयारी आपसे कराई जा रही है। आप अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ध्यान से दीजिए। हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अभी हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो आप देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ की क्लास आपको पढ़ाई जा रही है। इसमें आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन है x पे पावर 5 x पे पावर 5 कामा x पे पावर क्यूब कामा x पे पावर 7। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आपसे किसकी बात करेगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखिएगा, आप लोग जानते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में, माइक लगाना मैं भूल गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर केवल और केवल इस प्रकार के प्रश्न में आपका बेस जो होता है और पावर से क्वेश्चन का लेना देना होता है। आप लोग नंबर सिस्टम की यदि क्लास को याद करोगे तो हमने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर 7 है तो ऊपर के मान को पावर कहा जाता है और नीचे के मान को बेस कहा जाता है। कुछ ऐसी ही हमारी आपकी बात नंबर सिस्टम में हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप देखेंगे तो यहां पर देखिए x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 3 x पे पावर 7। एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि संख्याओं का बेस, आपका बेस यदि बराबर है तो जिस घात का मान सबसे कम होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और यदि बेस बराबर है और जिस घातांक का मान सबसे अधिक होता है वही आपका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें आप देखिए तो x पे पावर 5, x पे पावर 3, x पे पावर 7, जिसमें x पे पावर 3 आप देखोगे तो घात में सबसे छोटी वैल्यू है, कम है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे इसमें एलसीएम की बात करेगा तो एलसीएम आप देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, x पे पावर 7 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, x पे पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। तो x पे पावर 5 y पे पावर 4 कामा x पे पावर 8 y पे पावर 3 कामा x पे पावर 7 y पे पावर 5 में आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करना है, बेस को चेक कर लीजिए। x में देखिए सबसे पावर वैल्यू किसकी कम है, x पे पावर 5, तो x पे पावर 5 लिख दीजिए। y में देखिए सबसे कम किसका है, x पे पावर क्यूब। तो आपका प्यारे दोस्तों जो एचसीएफ का मान हो जाएगा x पे पावर 5 और y पे पावर क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में आप सब ध्यान देंगे, एलसीएम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, x पे पावर 8 है, तो x पे पावर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सबसे लोवेस्ट y में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, y पे पावर 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में, ए कामा बी कामा सी, ए बी सी, या कॉमा नहीं है सर, कॉमा है, ए बी सी का एचसीएफ बताना है और आपको एलसीएम बताना है। ठीक है,
ABC का आपको HCF बताना है और LCM बताना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। जो ABC का HCF होगा ये 1 होगा और जो इनका LCM होगा वो ABC हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, यूं ही आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका है अगला, ध्यान दीजिए। ठीक है, सही नहीं जा रहा है क्या सर? चलो ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है 4x पे पावर 8 4x पे पावर 8 y पे पावर 4 इंटू a कॉमा 6x पे पावर 5 x पे पावर 5 y पे पावर 6 कॉमा b, और उसके बाद अगला है 8x पे पावर 9 y पे पावर 5 और c। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे। यहां से आपसे HCF की बात कर रहा है कि HCF क्या हो जाएगा, और आपसे LCM की भी बात कर रहा है LCM क्या हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहां से अगर हम HCF निकालना चाहते हैं तो HCF में देखिए कि 4 6 8 का HCF कितना होगा 2, तो 2 लिख दीजिए। x पे पावर 8 है, x पे पावर 5 है, x पे पावर 9, तो x पे पावर 5 लिख दीजिए जिसका घात कम। y पे पावर 4 है, y पे पावर 6 है, y पे पावर 5 है, तो y पे पावर 4 लिख दीजिए। अब आप ध्यान देंगे ABC की वैल्यू क्या होती है HCF में 1 होगा, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। LCM में 6 8 4 6 8 का LCM कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। x पे पावर 4 8 है, x पे पावर 5 है, x पे पावर 9 है, x पे पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद y पे पावर 4 है, y पे पावर 6 है, y पे पावर 5 है, तो y पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ABC का LCM आप जानते ही हो ABC ही होगा। तो इस प्रकार आपका ये राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब घात बराबर नहीं होगा तब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन 3 धावक ABC, क्वेश्चन है 3 धावक A, B, C। 3 धावक ABC 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान पर 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान पर 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान पर एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय से एक ही दिशा में दौड़ना मत लिखिए, दौड़ना गलत हो जाएगा। एक ही दिशा में क्रमशः
एक ही दिशा में क्रमशः 4, 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। तो कितनी देर बाद पुनः वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धावक हैं, एक ABC, मान लीजिए कि 3 धावक हैं, वृत्ताकार मैदान है ABC। कह रहा है कि एक ही समय से एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कितनी देर बाद वे पुनः, आपसे समय पूछा जा रहा है। अगर हम समय की बात करेंगे तो आप जानते हो सभी स्टूडेंट्स, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपको पता है कि दूरी बटे क्या हो जाता है? चाल। दूरी बटे प्यारे स्टूडेंट चाल। तो आप दूरी को देखोगे, दूरी आपका कितना है? 16 किलोमीटर। तो 16 और बटे चाल आपका कितना है? 4 किलोमीटर। तो A की चाल 4 चौक 16, 4। B की चाल आप निकाल लेंगे। B की चाल आप देखिए 16 बटे कितना? 6। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार C की चाल 16 बटे 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो किनका चाल देखिए सबका आ गया, ABC सबका चाल आ गया। अब आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। हम एलसीएम की बात करेंगे, 4, 8 बटे 3 और 2। अगर हम एलसीएम निकालने की बात करें तो आप देख लीजिएगा, एलसीएम बराबर भिन्न का फॉर्म बन गया। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 8/1 = 8 घंटे बाद वे लोग पुनः एक साथ क्या करेंगे? मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे इन सब क्वेश्चन को करोगे आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब तक A की चाल, B की चाल, C की चाल समय नहीं पता चलेगा, एलसीएम नहीं लोगे। अब आपके मन में आ रहा सर एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बार यहाँ से चलेंगे तो सब आपस में मिलेंगे। ठीक है, कम से कम दूरी तय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूरी नहीं करना है। कम से कम कितनी दूरी तय करेंगे? 16 किलोमीटर पूरी दूरी तय करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ के हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और बनते भी रहते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई, क्रमशः। एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 135 मीटर व
105 मीटर है, 135 मीटर व 105 मीटर है। कमरे की सतह पर, कमरे की सतह पर, कमरे की सतह पर कम से कम, कमरे की सतह पर कम से कम, कमरे की सतह पर कम से कम, कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती हैं। कम से कम संख्या में, कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती हैं, वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती हैं। कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल लगाई जाती हैं। तो टाइलों की संख्या बताइए, तो टाइल्सों की, तो टाइल्सों की संख्या बताइए, तो टाइल्सों की संख्या बताइए, तो टाइल्सों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जान लीजिए कि आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन को लिखिएगा। मैंने देखिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे और बिल्कुल एकदम क्लियर लिख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए, टाइल्सों की संख्या बराबर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। टाइल्सों की संख्या बराबर आप जानते हो आयताकार का रहा है, तो आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी दे रखा है 135 और गुणे कितना, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो 135 गुणे 105। वर्गाकार टाइल्सों की कम से कम की बात कर रहा है, तो टाइल्स की कम से कम की बात कर रहा है, तो कम से कम में यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 135 और 105 का अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, 105 और 135 की यदि हम एचसीएफ की बात करेंगे, तो प्यारे दोस्तों एचसीएफ हो जाएगा 15। वर्गाकार कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15, 15 9 135, 15 सत्ते 105, 9 सत्ते 63। कितने वर्गाकार टाइल्स लग सकते हैं, 63 टाइल्सों की संख्या होगी। ठीक है, अच्छे से प्रयास करिएगा क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ से कम टाइल्स के बारे में बात किया था हमने, प्रश्न का एचसीएफ इसलिए निकाला क्योंकि टाइल्स की माप के लिए आपको एलसीएम निकालना नहीं है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये सब जान लीजिए आपके बहुत रामबाण क्वेश्चन हैं, ये समझ लीजिएगा एकदम पूरा, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल, 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल, 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल, 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर, 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर, 231 मीटर स्क्वायर, 231 मीटर स्क्वायर है, 231 मीटर स्क्वायर है। ये तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के, तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के, तीनों खेतों में
समान क्षेत्रफल के, तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। ठीक है, बड़े से बड़े आकार की फुलवारी है। यदि फुलवारी की लंबाई यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है, यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताओ। इसकी चौड़ाई बताओ। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई बताओ। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लोग एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चन को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, मुस्कुराइए नहीं जाइए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कि 3 खेतों के समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े का पूछा है, तो आप देख सकते हो, यहाँ से आप समझने का प्रयास करिएगा। 105 मीटर स्क्वायर है, 147 मीटर स्क्वायर है और 231 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़े से बड़े की बात किया है तो 21 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। एचसीएफ जो होगा 21 होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, आप एलसीएम निकाल सकते हो, है ना, एचसीएफ निकाल सकते हो। 105 का, 147 का और उसके बाद 231 का एचसीएफ 21 आया। आपको पता है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। अब आप देख सकते हो कि L इंटू बी, L का मान कितना दे रखा है? 7 मीटर कहीं दिया है, लंबाई 7, तो 7 इंटू बी बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 21, तो 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 7 मीटर था ना, मीटर है, ये मीटर स्क्वायर था, तो मीटर से मीटर भी कैंसिल, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर आंसर हो जाएगा। उसकी चौड़ाई कितनी थी? 3 मीटर थी। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चीजों को समझने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 3 बर्तन ABC में लिखेंगे, 3 बर्तन A, B, C में, 3 बर्तन ABC में 345 लीटर, 345 लीटर, 120 लीटर और 125 लीटर है शायद, और 125 लीटर 225 लीटर दूध है। 225 लीटर दूध है, 225 लीटर दूध है, 225 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े आकार के, वह बड़े से बड़े आकार के
वह बड़े से बड़े आकार के, वह बड़े से बड़े आकार के, बड़े से बड़े आकार के बर्तन का माप क्या है, वह बड़े से बड़े आकार के बर्तन का माप क्या है, क्या है जो, वह बड़े से बड़े आकार के बर्तन का माप क्या है जो तीनों बर्तनों के दूध को, जो तीनों बर्तनों के दूध को, तीनों बर्तनों के दूध को, तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके, पूरा पूरा माप सके, तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। दूध को खाली करने के लिए, और एक क्वेश्चन और इसमें लगा दे रहा हूं, और दूध को खाली करने के लिए, और दूध को खाली करने के लिए, दूध को खाली करने के लिए, दूध को खाली करने के लिए, दूध को खाली करने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, दूध को खाली करने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, दूध को खाली करने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप खुद सोच सकते हो कि मैं आपके लिए एक ही क्वेश्चन अच्छे से मेहनत करके लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो आप समझ सकते हो कि विवेक सर या केपी क्लासेस की टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, इसी चीज का बहुत कष्ट होता है आप लोगों के प्रति, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बर्तन ABC में 345 लीटर, 120 लीटर और 425 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े आकार के बर्तन का माप क्या है जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके, और दूध को खाली करने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन केवल बड़ा है, 345 लीटर, 120 लीटर और 225 लीटर, बड़े से बड़े हैं, SCF निकाल लेंगे। SCF शायद इसका आप निकालोगे तो SCF इनका 15 आएगा, 15 आ गया, तो बड़े से बड़े बर्तन कितने लीटर का हो गया, 15 लीटर का हो गया। जब बड़े से बड़े बर्तन आपका 50 लीटर का हो गया, आपसे क्या पूछा है कि बर्तनों की संख्या, तो यहां से बर्तनों की संख्या निकाल दीजिए। बर्तनों की संख्या, आपसे बर्तनों की संख्या पूछा गया है, बर्तनों की संख्या निकालेंगे। 345 बटे 15 प्लस 120 बटे 15 प्लस 225 बटे कितना 15। भाई बर्तनों की संख्या जितना टोटल होगा उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये शायद 23 बार जाएगा, 23 टाइम्स 15 × 120, 15 15। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल आंसर जोड़ दीजिए, 8 3 11 16 हो गया और 46। न्यूनतम बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 46 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी जाएगा, तो इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।